हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला उड़ीसा में इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है जिसमें उन्होंने कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया है। एनआईटी आप जानते हैं मोस्ट प्रोबेबली हर स्टेट में है और बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हायर एजुकेशन और रिसर्च से कंसर्न है इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट। अब हम देखते हैं पोस्ट कौन सी हैं। देखिए 19 तरह की पोस्ट हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें जो हमारे से कंसर्न कह सकते हैं जो इस वीडियो में हम देखेंगे वो है सीरियल नंबर 11 पर सुपरिटेंडेंट की, जिसमें इन्होंने 10 वैकेंसीज दिखाई हैं। पे लेवल इनका है 6 और 10 में से 7 यूआर की हैं, 2 ओबीसी की हैं और 1 एसटी की है। उसके बाद सीरियल नंबर 16 पर आइए, 16 पर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ये लेवल 4 की हैं और हालांकि ज़्यादातर सीनियर असिस्टेंट लेवल 5 या 6 में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट इन्होंने लेवल 4 में लिए हैं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बराबर है। इसमें 13 वैकेंसीज हैं जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 8 जो हैं वो यूआर की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 3 ओबीसी की है और 1 एससी की है। उसके बाद हम देखते हैं सीरियल नंबर 17 पर जूनियर असिस्टेंट। ये है पे लेवल 3, मतलब कहें तो जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का होता है उससे एक स्टेप ऊपर, ठीक है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी से एक स्टेप नीचे। इसमें टोटल वैकेंसीज 25 हैं जिसमें यूआर के लिए 13 हैं, 2 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए और 6 हैं ओबीसी के लिए, 1 है एसटी के लिए और 3 हैं एससी के लिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी हैं। और इसके अलावा जो बाकी वैकेंसीज हैं वो जिसको रेलिवेंट है वो उसमें देख सकता है। उसमें कुछ टेक्नीशियन की भी जैसे आप देख रहे हैं, और भी वैकेंसीज हैं तो नॉन टीचिंग सब भी और टेक्निकल भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने बात कर ली आपसे। और इसमें लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग दोज अंडर रिजर्व्ड कैटेगरीज इज प्योरली प्रोविजनल। ये हमेशा ही होता है, प्रोविजनल होती हैं, इसमें प्लस माइनस जो है कभी भी कुछ भी बाद में हो सकता है। अब हम इसकी और डिटेल्स देखेंगे आगे। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है, जिन्होंने पहले इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड अप्लाई किया हो उसमें एडवर्टीजमेंट नंबर दिया इन्होंने। उन एडवर्टीजमेंट के कैंडिडेट्स भी इसमें अपना ओल्ड नंबर देते हुए अप्लाई कर सकते हैं। सेम मेरे ख्याल फीस उनको वही रहेगी जो पहले पे कर रखी है, और अगर वो इसमें नहीं करेंगे तो फिर उनकी फीस जो है वो फॉरफिट कर लेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने इसमें एनआईटी रूरकेला में पहले एडवर्टाइजमेंट में कभी किया हो तो वो भी अपने नंबर जो है ढूंढ के उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना रिकॉर्ड रखिए जहां भी आप अप्लाई करते हैं। एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आपने कब अप्लाई किया, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, क्या आपका पासवर्ड था, क्योंकि कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है और अगर हमसे एक हो जाती हैं तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए वैकेंसीज है सुपरिटेंडेंट की, पे लेवल 6 है। अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन में देखिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन एनी डिसिप्लिन, और master's degree in any discipline from a recognized university or institute with at least 50% marks or equivalent grade. और second requirement है knowledge of computer applications with word processing spreadsheet. अब इसमें कोई और सर्टिफिकेट नहीं मांगा एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास बैचलर और आई वुड से सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट। ये रिक्वायरमेंट है सुपरिटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 4, अपर एज लिमिट इज 33 ईयर्स, ये इसमें प्लस पॉइंट है। और रिक्वायरमेंट इसमें देखिए आप एसेंशियल में है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। Desirable is proficiency in other computer skills
स्टेनोग्राफी स्किल्स बैचलर्स डिग्री। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि स्टेनोग्राफर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्वालिफिकेशन भी इसमें 10+2 मांगी है। कोई इसमें फॉर्मल आपको टाइपिंग का कुछ सर्टिफिकेट नहीं मांगा। एंड द एज लिमिट अबव ऑल इज 33 ईयर्स। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट की पे लेवल 3 है। अपर एज इसमें 27 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड with a minimum typing speed of 35 words per minute and proficiency in computer word processing and spreadsheet. Desirable में है proficiency in other computer skills, stenography skills. तो दोनों में आपने देख लिया रिक्वायरमेंट कौन सी है। मैं कहूँगा सीनियर असिस्टेंट में एज लिमिट ही ज़्यादा है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। बट जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वो आपके सामने है। इट्स बेनिफिशियल टू मैनी स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि कट ऑफ डेट जो है वो क्लोजिंग डेट होगी किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो एज हो, एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद रिजर्वेशन SC ST OBC PWD सब के लिए जो है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स होगा। एज रिलैक्सेशन is applicable as per central government rules. उसके बाद persons employed in government, semi government organizations, उनको NOC देना है, ये थ्रू प्रॉपर चैनल उनको अप्लाई करना है। और बाकी इसमें जनरल कंडीशंस हैं। इसमें भी जनरल कंडीशंस हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लास्ट उन्होंने जो बोल्ड में लिखा मैं आपको पढ़ देता हूँ 15 नंबर पे। A panel of eligible candidates shall be prepared as per the selection committee's recommendation. Vacancies that arise within 1 year will be filled in sequence out of the panel. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी कैंडिडेट्स नोट कर लें, क्योंकि अगर 15 वैकेंसीज हैं तो 10 का तो पैनल बना के वो बाद में भी रखेंगे, या 25 हैं तो 15 का बना के रखेंगे। उसमें क्या होगा कि जो लोग ज्वाइन नहीं करते उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेक्स्ट को वेटिंग कह सकते हैं, और जो उनकी जो 1 साल में वैकेंसीज आएंगी उसमें से फिल करेंगे। तो ये एक एडवांटेज हो जाती है, और इससे हम ये सोच सकते हैं कि वैकेंसीज जो उन्होंने बताई हैं उससे ज़्यादा हो सकती हैं। अब देखिए एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू UR OBC NCL shall be required to pay an application fee of ₹1,000 and EWS, SC, ST and PWD candidates are required to pay an application fee of 500. ठीक है, the application fee is to be paid through SBI Collect, वो तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, the applicants who had already submitted online application against advertisement number so and so do not need to pay the application fee. तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनको देने की ज़रूरत नहीं है, जो पहली बार फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने देना है। और इसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इस पेज पर, हालांकि जनरल कंडीशंस है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है सीरियल नंबर 22 पर। उसमें है द रिटन स्किल टेस्ट प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो विल बी कंडक्टेड इन रूरकेला ओनली। For other posts, serial number 11 to 19, if a large number of applications are received against a particular post, the written test may be conducted at one or more cities, but limited to the following cities. However, the skill trade test will be conducted in Rourkela only. तो जो रिटन टेस्ट होना है उसमें चांसेस हैं, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं तो सेंटर रूरकेला, भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता इनमें हो सकता है। हालांकि पक्का नहीं है, बट हो सकता है इफ दे गेट द एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। हाउ टू अप्लाई में इन्होंने अपना आपको पोर्टल वेबसाइट का एड्रेस दिया है, आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, और इसमें उन्होंने मेंशन की है कि एनी डिफिकल्टी रिलेटिंग टू द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन में बी सेंड टू द मेल एड्रेस जो इन्होंने दिया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स इन्होंने बता दी हैं आपको कि 14 दिसंबर
से शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन इसकी ऑनलाइन की, और क्लोजिंग डेट इज 16 जनवरी 2023। तो इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली जहाँ एज ज़्यादा है और जो कैंडिडेट्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं एज के हिसाब से, उनके लिए भी अच्छी है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी सफिशेंट हैं, और तैयारी आप लोग करते रहते हैं एसएससी एग्ज़ाम की, तो इसमें अपीयर हो सकते हैं। और इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स जो एलिजिबल हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।